अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल में, वहाँ पर फिर बदनज़मी हुई और आज जो है वो ऐसा एक माहौल था कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने जो केस की फाइल थी वो उठाकर दीवार पर मार दी। और ये जो है इस वजह से हुआ कि जो साइफर केस की जो समाअत कर रहे हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, वो कुछ इस किस्म की सिचुएशन है कि लगता है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त, यानी कि वो चाह रहे हैं कि ये जो केस है इसको जल्द से जल्द जो है वो निपटा दिया जाए, कंक्लूड कर दिया जाए और फैसला सुना दिया जाए। और जैसा कि इमरान खान जो है वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले उन्होंने एक और कन्विक्शन करनी है, तो ये लग रहा है कि शायद ये जो केस है ये कोशिश की जा रही है कि उस ही जो है 8 फरवरी से पहले जो है इसको मुकम्मल किया जाए। क्योंकि आज जिस तरीके से ये उन्होंने जो सरकारी वकील जो है उनको अपॉइंट किया और उसके बाद एक बदमज़गी हुई है अदालत में, उससे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी में जो है ये केस जो है वो चल रहा है। आज का जो वाक़या था और ये सरकारी वकील जो है ये क्यों अपॉइंट किए गए, जबकि अडयाला जेल में इस वक्त हज़ारों कैदी ऐसे हैं जो कि अपने वकील की फीसें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और कई कई सालों से जो है वो अंदर हैं। इसकी आपको हम तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो अडयाला जेल है ये रावलपिंडी का एक कदीम जो है सेंट्रल जेल इसको कहा जाता था। पहले ये जिना पार्क जो है रावलपिंडी का एक पार्क है जिना पार्क, ये पहले वहाँ पर होता था। उस वक्त पार्क नहीं था वहाँ पे। रावलपिंडी कचहरी के साथ, जहाँ पर पुरानी कचहरी है और अभी नई कचहरियाँ बनी हैं, उनके साथ जो है उसके साथ जो मुल्क जगह है वहाँ पर ये जेल होता था। और जहाँ पर जो साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको फांसी भी जो है वो यहाँ पर दी गई थी। फिर बाद ये जो जेल है इसको अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। आजकल इसको अडयाला जेल के नाम से पुकारा जाता है। और इस वक्त अगर हम इस पे कैदियों की तादाद के बारे में बात करें तो तकरीबन 7,000 से ज़ायद कैदी जहाँ पर हैं और इनमें से तकरीबन 700 कैदी ऐसे हैं जिनको रोज़ जो है मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जाता है। वो जो 700 कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनके पास वकील नहीं है और जब वो जाते हैं तो उनको सिर्फ डेट ही मिलती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील कर सकें। ये जो केस है जिसमें इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी, ये जो साइफर केस है, इसमें बड़े भारी जो है हैवी वेट किस्म के जो है वो वकील जो है वो इनके पास हैं। दोनों के ने जो है वो इंगेज किए हुए हैं, इमरान खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी। लेकिन जब इन पे जो गवाहान के बयानात कलम बंद हुए, जो 25 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए और उसके बाद 4 गवाहान पर जो है वो एक ही दिन में जिरा की गई, तो उसके बाद जो है वो शायद जो इनकी लीगल स्ट्रेटेजी थी वो चेंज हुई और उसके बाद जो है वो जिस तरह से एक होता है कि गो स्लो, वो स्ट्रेटेजी जो है वो इनकी लीगल टीम ने अपनाई। लेकिन जो अदालत है वो जितना ये जो है जिस तरह कहते हैं कि हम है मुश्ताक और वो बेजार, तो ये अदालत जो है वो ज़्यादा जो है वो इसमें प्रोएक्टिव लग रही है। और इसमें जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो कोई इतनी ज़्यादा खातिर खा कार्रवाई नहीं हो सकी थी और इसी वजह से जो है वो आज के जो सैटरडे का दिन होता है उसमें नॉर्मली जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहाँ पर जजेस जो है वो छुट्टी करते हैं, लेकिन जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है वो अडयाला जेल आए और उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर आकर अपना जो कार्रवाई शुरू की। तो पता चला कि जो वकील सफाई हैं वो मौजूद नहीं थे। उनके जो 2 एसोसिएट्स थे वकील, उनको कहा गया कि ये कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि जी कल हमने एडजमेंट की दरख्वास्त दी थी, एक जो है उनके कोई दांत की सर्जरी हुई है, वो आर्गू नहीं कर सकते। तो फिर जो जज हैं उन्होंने 2 वकील जो है जो सरकारी वकील उनको इंगेज किया, एक जो है इमरान खान साहब के लिए और एक शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए। जब ये उनके नाम उनको बताया गया कि हमने आपके लिए ये वकील मुकर्रर किए हैं, तो अदालत जो है अडयाला जेल में जो अदालत थी वहाँ पर एक बड़ी बदमज़गी हुई और शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने कहा कि आप तो लगता है कि फैसला जो है वो आप पहले से लिख कर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ आप एक यहाँ पर एक ड्रामाबाजी हो रही है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप हमें फैसला सुना दें, ये ड्यू कोर्स जो है वो लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत है, बावर कराने की कि यहाँ पर कोई ड्यू कोर्स चल रहा है, हालांकि ऐसी बात तो नहीं है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी कहा कि ये जो वकील हैं हमें तो उन पर एतमाद नहीं है। कानून कहता है कि जो आर्टिकल 10A है कि जो फेयर ट्रायल कहता है कि आपको आपकी मर्जी का आपका वकील जो है वो कानून इख्तियार देता है कि वो आप उसको रखें। उन्होंने कहा ये हमारी मर्जी के वकील नहीं है। और इस दौरान जब वो उन्होंने फ़ाइल उठाई, सरकारी वकील जो उनको दिया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन्होंने उससे फ़ाइल खींच के दीवार पर मार दी
उससे अदालत में जो है वो थोड़ी बदमज़गी हुई। जज जो है वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी देखें, मैं इतनी दूर से आता हूँ अडयाला जेल, यहाँ पर मेरे पास इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का भी चार्ज है, वहाँ पर भी बहुत से लोगों के केसेस हैं, बहुत से लोगों की ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, लेकिन मैं आता हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो अबुल हसनात जुल्करनैन है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कम बैठते हैं, और वो साइफर की जो है वो अदालत जो अडयाला जेल में वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, सारा दिन तकरीबन यहाँ पर ही होते हैं। तो ये आज का जो वाक़या हुआ, और उसमें फिर जो नजम सेठी साहब हैं उनका भी जिक्र आया कि नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि 5 फरवरी तक जो है ये अदालत फैसला सुना देगी। तो फिर शामिल कुरैशी ने जो कहा कि उनको भी जो है वहाँ यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए ये कौन सी चिड़िया है जिसने बताया था कि ये 5 फरवरी को जो है ये ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो जज ने कहा कि फैसला तो मैंने सुनाना है, नजम सेठी ने तो नहीं सुनाना, ये तो मेरे इख्तियार है कि मैं किसी को बुलाऊँ या ना बुलाऊँ। लेकिन जो केस की जो पेस नज़र आ रही है उसमें ये अभी हमें लग रहा है कि ये जो 8 फरवरी से पहले जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करें। और जो जहाँ तक सरकारी वकीलों की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद, यानी कि अगर 7,000 जो यहाँ पर कैदी हैं उनमें तकरीबन निस्फ जो है, यानी कि तकरीबन 3-3,500 जो कैदी हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वकील अफोर्ड कर सकें, और इसी वजह से वो कई सालों से जो है वो जेलों में हैं। और उनकी बात तो ऐसे है कि जो उन्होंने जुर्म किया था उतनी उनकी सज़ा भी नहीं बनती, लेकिन वो अदालत जो है वो जेल में मौजूद है, और सिर्फ इसी वजह से वो मौजूद है कि उनको वकील मुयसर नहीं है। बाज़ ऐसे हैं जिनके ज़मानती मुचलके जो है वो देने के पैसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि शख्सी ज़मानत के ऊपर जो है उनका बनता है कि उनको शख्सी ज़मानत पर जो है वो रिहाई दी जाए, लेकिन उनको शख्सी ज़मानत नहीं मिल रही और वो यहाँ पर ही जेल में मौजूद है। और उसमें जो जेल इंतज़ामिया उसने कई बार जो है प्रपोजल भी भेजा कि जो शख्सी ज़मानत वाले हैं उनको अपनी ही ज़मानत पर जो है वो अगर रिहा कर दिए जाए तो तकरीबन 1,500-2 हज़ार कैदी जो है वो यहाँ से जा सकता है। उनके जाने से जो अडयाला जेल पर जो दबाव है कैदियों का वो भी कम होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर रियासत ने यहाँ पर अपनी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 2 सरकारी वकील दे दिए, अगर ऐसे ही सरकारी वकील उन लोगों को भी दे दिए जाएँ जो कि यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर कैद में है, तो उनके लिए भी जो है वो आसानी होगी कि वो भी अपने अपने घरों में जा सकेंगे, और जो बाकी यहाँ पर जेल में जो कैदी हैं वो भी थोड़ा सा सुकून से सांस लेंगे, क्योंकि बैरकों में इतनी जगह नहीं है जितने कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। ओवर कैपेसिटी है, 5,000 जो है वो कैदियों की जगह, लेकिन 7,000 कैदी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो सूरत हाल अब इससे डेवलप हो रही है कि जो इमरान खान साहब जो हैं वो और शाह महमूद कुरैशी उन्होंने सरकारी वकील पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब आइंदा हफ्ते जो है वो इसकी समाअत चलेगी, और आज जो अगला हफ्ता है वो बड़ा क्रूशल होगा। अगर अगले हफ्ते में जो है ये तकरीबन इनके कोई 20 के करीब अगर गवाहों पे जिरह ना हो सकी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये 8 फरवरी से पहले इसका फैसला आ जाए, क्योंकि आगे अगर आप देखें तो 5 फरवरी को जो है सोमवार का दिन बनता है। आइंदा जो सोमवार आएगी वो तातील है, पब्लिक हॉलीडे है, उस पर अदालत नहीं लगेगी। उसके बाद फिर 6 और 7 2 दिन ही रह जाएंगे, क्योंकि 8 को फिर जो है वो अदालत नहीं लगेगी, इलेक्शन होगा। और मेरा ख्याल है कि 7 तारीख को भी जो है वो इल्तवा लेने की जो है वो कोशिश करेंगे कि 7 तारीख को भी अदालत में लगे, क्योंकि 7 तारीख को भी जो है जिन लोगों ने वोट डालना होता है वो अपने अपने इलाकों को चले जाते हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।